नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आज दोपहर अमरावती जिले के सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के आसपास स्थित धारणी, चिखलदरा, दरियापुर, अंजनगांव, सुरजी तथा अचलपुर व परतवाड़ा परिसर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा एक राष्ट्रीय एजेंसी के हवाले से इस भूकंप की पुष्टि करते हुए बताया गया कि इस भूकंप का केंद्र चिखलदरा तहसील में आमझरी व टेटू गाँव के बीच खटकाली गाँव के पास था। इस बारे में जानकारी देते हुए निवासी उप जिलाधीश अनिल भटकर ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 रहने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। साथ ही इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा भूवैज्ञानिकों के साथ मिलकर और भी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। इसी बीच यह जानकारी भी सामने आई कि चिखलदरा तहसील अंतर्गत धारगढ़ खटकाली के मार्ग के बीच भूकंप के चलते पहाड़ी की चट्टान खिसक कर रास्ते पर आ गिरी। इस समय मौके से गुजर रही राज्य परिवहन निगम की एक बस का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। सौभाग्य से इस घटना के चलते कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ और बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए गए। गत रोज अचलपुर में आयोजित भाजपा नेता नितेश राणे की सभा पश्चात अचलपुर और परतवाड़ा पुलिस थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने को लेकर 2 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इसके तहत अचलपुर के हीरा गेट परिसर में रहने वाले इमरान खान ने शिकायत दर्ज कराई कि बीती शाम अचलपुर फसल मंडी के मैदान पर आयोजित धर्म सभा के दौरान विधायक नितेश राणे सहित कोपरगांव निवासी सागर बेग ने धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए 2 समाजों के बीच धार्मिक और जातीय द्वेष निर्माण करने का प्रयास किया। इस शिकायत के आधार पर अचलपुर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। इसके अलावा परतवाड़ा के लालपुर परिसर निवासी शेख जमीर ने परतवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि गत रोज भाजपा नेता व विधायक नितेश राणे की बाइक रैली व सभा को लेकर फेसबुक व इंस्टाग्राम पर किए जा रहे सीधे प्रसारण के दौरान कुछ लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कमेंट किए, जिनके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए हैं। इस शिकायत के आधार पर परतवाड़ा पुलिस ने आपत्तिजनक कमेंट करने वाले 4 इंस्टा आईडी धारकों के खिलाफ मामले दर्ज करते हुए साइबर पुलिस की सहायता लेनी शुरू की है। गत रोज अचलपुर में शक्ति फाउंडेशन व सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित हिंदू जनाक्रोश बाइक रैली व धर्म सभा के आयोजन को देखते हुए किसी भी संभावित अनर्थ व टकराव को टालने हेतु अचलपुर शहर सहित परिसर में ग्रामीण पुलिस द्वारा भारी भरकम बंदोबस्त तैनात किया गया था, जिसके लिए संभाग के 5 जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाते हुए जुड़वा शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं गत रोज का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाने के बाद आज सुबह बाहरी जिलों से आए पुलिस कर्मियों की वापसी का दौर शुरू हुआ। साथ ही 2 दिन बाद शुरू होने जा रहे नवरात्रोत्सव हेतु लगाए जाने वाले बंदोबस्त को ध्यान में रखते हुए अचलपुर व परतवाड़ा पुलिस सहित आरक्षित पुलिस बल की तैनाती को जुड़वा शहर में अब भी बंदोबस्त हेतु कायम रखा गया है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिलवल से मुलाकात करने हेतु पहुंचे मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के कई युवा पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। वहीं मेलघाट में रिक्त रहने वाले पदों पर सरकार द्वारा बाहरी लोगों की नियुक्ति की जा रही है, जिसे तुरंत बंद करते हुए पेशा कानून अंतर्गत पद भर्ती की जानी चाहिए व मेलघाट के आदिवासी युवाओं को नौकरी व रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही विधायक पटेल ने धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी संवर्ग के तहत आरक्षण दिए जाने के प्रयासों का भी प्रखर विरोध करते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी की गई तो मेलघाट में स्थित वांड, शाहनूर, सापन व चंद्रभागा सिंचाई प्रकल्पों से अन्य क्षेत्रों के लिए पानी छोड़ना बंद कर दिया जाएगा। विगत शनिवार को वर्धा जिले के कारंजा घाड़गे में आयोजित प्रहार जनशक्ति पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक बच्चू कडू ने आरवी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जय बेलखेड़े को अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया और कहा कि जहां अन्य राजनीतिक दलों द्वारा बंद कमरों में बैठकर अपने उम्मीदवार तय किए जाते हैं, वहीं प्रहार जनशक्ति पार्टी खुले मैदान में सबके सामने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य की 288 में से 10 सीटों पर भी प्रहार पार्टी के विधायक निर्वाचित होते हैं तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह प्रहार पार्टी द्वारा तय किया जाएगा। अमरावती संसदीय क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े की संसदीय स्थायी समिति पर नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति हेतु सांसद वानखड़े ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति आभार जताया है। अमरावती मनपा क्षेत्र में साफ सफाई का जोर निहाय ठेका रहने वाले स्वच्छता ठेकेदार आगामी मंगलवार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस संदर्भ में श्री गोविंदा साफ सफाई कामगार सहकारी नागरिक संस्था तथा श्री नागरिक सेवा सहकारी संस्था द्वारा मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत 8 माह से शहर में साफ सफाई का काम किए जाने के बावजूद उन्हें अब तक उनके देयकों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते सफाई ठेकेदार संस्थाओं पर कर्ज का बोझा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही वे साफ सफाई के कामों हेतु लगाए जाने वाले वाहनों की किस्त भी नहीं भर पा रहे और अपने कर्मचारियों का वेतन भी अदा नहीं कर पा रहे। इसके अलावा बैंक की किस्त अदा नहीं किए जाने के चलते बैंकों द्वारा उनके वाहनों को जब्त करने की नोटिस जारी की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सफाई ठेकेदारों द्वारा इससे पहले कई बार मनपा प्रशासन को साफ सफाई के कामों संबंधी देयक अदा किए जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन इस मांग की और मनपा प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते यदि फरवरी से जुलाई माह तक के देयकों का उन्हें त्वरित भुगतान नहीं किया जाता है तो वे आगामी मंगलवार 1 अक्टूबर से साफ सफाई के कामों को बंद करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल
पे चले जाएंगे। आज सोमवार को मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर में कई स्थानों पर अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण निर्मूलन पथक ने विभिन्न स्थानों से एक ट्रक साहित्य की जब्ती की। यह कार्रवाई मनपा जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर अंतर्गत आने वाले विभिन्न इलाकों में की गई है। शहर में पहली बार अंबा गरबा महाकुंभ का गुरुवार 3 से आगामी 11 अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शंकर नगर स्थित भामकर क्रिकेट अकादमी के मैदान पर रोजाना शाम 7 से रात 10 बजे तक भव्य गरबा आयोजित होगा। इस आशय की जानकारी आयोजन समिति के सदस्य दिनेश अग्रवाल द्वारा दी गई। साथ ही बताया गया कि इस गरबा में गुजरात के सुख्यात गायक विशाल प्रतीक व गायिका किंजल के साथ 9 सदस्यीय टीम पारंपरिक गरबा गीतों की प्रस्तुति करेगी। साथ ही इस गरबा उत्सव में विभिन्न स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। MIDC प्रकल्पग्रस्त मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्यादित वाघोली के अध्यक्ष दीपक खड़से व नितिन जोशी द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि मजदूर संस्था की ई निविदा में किए जा रहे करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वे आगामी 3 अक्टूबर से बेमियादी अनशन करना शुरू करेंगे। आमच्या मजूर संस्था असून सिना मजूर संस्थेचे कामं अचलपूर कार्यकारी अभियंता इथं 50 कोटीचे कामं मॅनेज झाले, 5 कोटीचं शासनाचं नुकसान झालं। त्यामुळे मी यांच्यावर FIR दाखल करण्याकरिता मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रादेशिक इथे 3 तारखेपासून उपोषण चालू करणार आहोत। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में आह्वान किया गया कि आगामी 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के पावन पर्व दौरान गरबा रास आयोजित करने वाले मंडलों व कमर्शियल संस्थाओं ने आस्था व संस्कृति का जतन करना चाहिए। इसके साथ ही इस पत्रवार्ता में बजरंग दल की अमरावती महानगर शाखा ने गरबा रास पंडालों में गैर हिंदुओं व असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहचान पत्र देकर ही प्रवेश देने का आह्वान किया। नवरात्रि का उत्सव यह हिंदू धर्म का उत्सव है, इसीलिए इस उत्सव में जो गैर हिंदू है उनका प्रवेश वर्जित हो, उन्हें किसी भी प्रकार से इस उत्सव में आने की अनुमति न मिले, ऐसी हम पुलिस प्रशासन माननीय पुलिस आयुक्त जी को भी निवेदन देकर मांग करते हैं और इस पत्र द्वारा आयोजकों को भी सूचित करते हैं। पंडालों में प्रवेश देने के लिए वो सभी का आधार कार्ड चेक करें, पहचान पत्र चेक करें, उसकी नोंदणी करें। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले नागरिक सहकारी पथ संस्था द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि इस पथ संस्था का आगामी 2 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे न्यू कॉटन मार्केट परिसर स्थित कार्यालय में उद्घाटन किया जाएगा। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जिल्हा सहकारी नागरिक सहकारी पतसंस्था या पतसंस्थेचं उद्घाटन, दिमागदार उद्घाटन 2 ऑक्टोबरला होऊ घातला आहे आणि सिने अभिनेता भरत गणेशपुरे यांच्या शुभ हस्ते हा सोहळा संपन्न होत आहे। या सोहळ्याला काही शासकीय पदाधिकारी मार्गदर्शन करणार आहे, काही नामांकित पतसंस्थेचे आम्ही पदाधिकारी बोलवलेले आहेत। तेव्हा या संस्थेच्या माध्यमातून गरजू लोकांना, गरीब शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना एक वेगळा आर्थिक आधार देण्याच्या संदर्भात अतिशय चांगल्या पद्धतीने आम्ही हातभार लावण्याचं काम करणार आहोत। जमाते इस्लामी हिंद की महिला विंग की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा अतिया सिद्दीकी ने आज अमरावती पहुंचने के बाद यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में देश में महिला विरोधी हिंसा, उत्पीड़न, यौन हमलों व हत्याओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा तुरंत नियंत्रण पाने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। अंजनगांव बारी में वारकरी समाज के व्यक्ति की 12 साल की नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी मोहम्मद कासिफ तथा उसके साथियों को तुरंत पकड़ने की मांग उठाते हुए गांव वासियों द्वारा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में कहा गया है कि मोहम्मद कासिफ को बडनेरा के राज्य एसोसिएट के ठेकेदार नजर अली, अकबर अली भोपाल वाला तथा मुफद्दल जुजैर कुर्ला वाला का साथ मिला है, जिनकी शह पाकर मोहम्मद कासिफ ने गाँव में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची को भगा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की ओर से आज दोपहर जिलाधीश सौरभ कटियार को निवेदन देकर जिले में संतरा, मौसम्बी व सोयाबीन को अत्यधिक बारिश व येलो मोजा के कारण हुए नुकसान के पंचनामे कर सहायता देने की मांग उठाई गई। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे सहित भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय गुलक्षे के नेतृत्व में जिलाधीश को 7 मुद्दों का निवेदन सौंपा गया। राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिए जाने के निर्णय का अमरावती गोरक्षण संस्था ने स्वागत करते हुए इसे एक बड़ा निर्णय बताया है। गोरक्षण संस्था के अध्यक्ष RB अटल व सचिव दीपक मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से गौमाता के कटने पर अंकुश लगने की बात कही। साथ ही कृषि, पशु संवर्धन व दुग्ध विकास व्यवसाय विभाग द्वारा रोजाना के चारे हेतु प्रति गाय 30 रुपए का अनुदान दिए जाने के निर्णय का भी स्वागत किया।
अग्रवंश के संस्थापक छत्रपति श्री अग्रसेन महाराज के जन्मोत्सव निमित्त मनाए जा रहे जन्मोत्सव सप्ताह के तहत स्थानीय अग्रवाल समाज बंधुओं ने आज सुबह दस्तूरनगर परिसर स्थित गौरक्षण संस्था में गौ पूजन करते हुए गौ माता की सेवा भी की। इस समय वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गौ पूजन करते हुए अग्रवाल समाज बंधुओं ने गौ माताओं को 56 भोग का नैवेद्य अर्पित किया। साथ ही गौ माता को साड़ी चोली अर्पित करते हुए वस्त्रदान भी किया। गतरोज अमरावती मैराथन एसोसिएशन की ओर से 7वीं राज्य स्तरीय हाफ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों सहित राज्य के कई जिलों से स्पर्धकों ने उत्साहपूर्वक सहभाग लिया। स्पर्धा के दौरान महिलाओं की 65 वर्ष आयु गुट से प्रभा नंदकर ने प्रथम स्थान पाया। वहीं महिलाओं के 18 से 44 वर्ष आयु गुट से प्रणाली शेगोकर तथा 10 किमी स्पर्धा में रिया धोत्रे ने पहला स्थान प्राप्त कर बाजी मारी। साथ ही पुरुषों के 18 से 44 वर्ष आयु गुट में रंजन यादव प्रथम स्थान पर रहे। 2 रोज बाद प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्र उत्सव हेतु विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबा माता व बड़ी देवी कही जाती एकवीरा माता मंदिर संस्थानों में दर्शनार्थियों के लिए सहज व सुंदर दर्शन व्यवस्था की गई। साथ ही दोनों संस्थानों में विविध अनुष्ठान व कीर्तन के आयोजन भी रखे गए हैं। सिंधी समाज के वरिष्ठ नागरिक व समाजसेवी नानकराम निर्नानी के हाथों तथा पूर्व पार्षद ऋषि खत्री व नंदलाल खत्री की उपस्थिति में गत रोज दस्तूरनगर समाज मंदिर के लॉन में गरबा धुन सीजन 3 के प्रांगण का भूमि पूजन किया गया। दस्तूरनगर समाज मंदिर परिसर में 3 से 11 अक्टूबर के बीच गरबा उत्सव का आयोजन दस्तूरनगर फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से किया जा रहा है। हैदरपुरा ईदगाह गेट स्थित हजरत अलहाज ख्वाजा रहबर अली शाह चिश्ती कादरी ताजी का सालाना 16वां उर्स मुबारक के अवसर पर रविवार की रात 8 बजे शाही संदल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खानकाहे रहबरिया के सज्जादा नशीन हजरत अलहाज ख्वाजा सैराब अली शाह अखी चिश्ती कादरी ताजी की सदारत में शाही संदल निकाला गया। राज्य विधि न्याय प्राधिकरण सेवा द्वारा विगत शनिवार को आयोजित लोक अदालत में 3409 मामलों का निपटारा प्रतिवादियों द्वारा 28,50,000 रुपए का समझौता दंड का भुगतान करते हुए किया गया। लोक अदालत में 1,33,000 से अधिक वाहन धारकों के खिलाफ प्रलंबित 3,14,000 से अधिक मामले समझौते के लिए रखे गए थे। सिंदूरजन घाट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मलकापुर पुनर्वसन गांव में रहने वाली 32 वर्षीय महिला अपने घर में अपने सास ससुर के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। इस समय 2 अज्ञात व्यक्ति घर के पिछले दरवाजे से उसके बेडरूम में घुसे और चोरी करने का प्रयास करने लगे। इस समय महिला के अचानक ही बेडरूम में आ जाने से दोनों लोगों ने महिला के सिर पर लाठी से वार किया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए। शहर के एक महाविद्यालय में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा के घर जाकर परिचित ने उसके साथ अत्याचार किया। यह घटना शनिवार की शाम घटित हुई। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर नंदगांवपेट पुलिस ने गजानन टाउनशिप में रहने वाले अमोल डेचे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। अमरावती शहर में शनिवार 28 सितंबर की शाम 4 अलग स्थानों पर 4 महिलाओं के मंगलसूत्र झपटने का प्रयास किया गया और एक महिला का मंगलसूत्र झपट भी लिया गया। वहीं दूसरी महिला की सतर्कता के चलते उसका मंगलसूत्र आधा बच गया। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। कुरा से 1 किलोमीटर दूरी पर आयशर ट्रक में संतरे भरे जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े आयशर ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बेटा नहीं होने पर पति सहित सास ससुर ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह घटना बडनेरा थाना क्षेत्र में उजागर हुई। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। परिचित व्यक्ति के हाथ पर निकाले हुए टैटू जैसे ही टैटू का फोटो पत्नी के मोबाइल में देखकर एक व्यक्ति काफी संतप्त हुआ और उसने घर में रखे सब्जी काटने के चाकू से अपनी पत्नी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। यह घटना वरुण थाना क्षेत्र में घटित हुई। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने शनिवार की शाम राहट गांव के वर्ली मटके के अड्डे पर छापा मारकर 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 26,900 रुपए का माल जब्त करते हुए मामला दर्ज किया। अमरावती में रहने वाली एक युवती की इंस्टाग्राम पर पुणे निवासी युवक के साथ जान पहचान हुई, जिसके बाद दोनों मोबाइल पर बातचीत करने लगे। लेकिन आगे चलकर युवती द्वारा दोस्ती रखने से इनकार किए जाने पर युवक ने उसकी बदनामी की, जिसकी शिकायत मिलने पर बडनेरा पुलिस ने पुणे के लोहगांव निवासी भूषण चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया। युवती द्वारा प्रेम संबंधों के बाद ब्रेकअप लिए जाने के चलते संतप्त हुई युवक ने उसे पकड़कर अब तक उस पर किए गए 2 लाख रुपए का खर्च वापस लौटाने की धमकी देते हुए उसे परेशान करना शुरू किया। यह घटना गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में घटित हुई, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अंकित वारजूरकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। अकोला जिले के बालापुर से शिवसेना उबाठा के विधायक रहने वाले नितिन देशमुख के बेटे पृथ्वी देशमुख पर रविवार की दोपहर सिविल लाइन के नेकलेस रोड पर टन के पास 5 से 6 युवकों ने जानलेवा हमला करते हुए चाकू से वार कर जमकर मारपीट की। घटना की खबर मिलते ही विधायक नितिन देशमुख के साथ शिवसेना उबाठा के उप जिला प्रमुख राजेश मिश्रा सहित अन्य सेना पदाधिकारी सिविल लाइन पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। 30 से 40 वर्ष आयु गुट वाले हमलावर युवक कृषिनगर परिसर के बताए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक छोटेलाल केशरवानी के बड़े बेटे तथा होटल ग्रेसिन के संचालक व भाजपा नेता गौरीशंकर केशरवानी का रविवार की रात 67 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी पश्चात निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार सोमवार की दोपहर 3 बजे हिंदू स्मशान घाट पर किया गया।